प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ के चरणों में आज का ये सेशन समर्पित है। पूज्य सुलभ जी में अलाव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक सुन रहे हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका ये सहयोग बना रहेगा। 1 घंटे या लगभग एक सवा घंटे ही हम लोग सेशन करते हैं हर जगह और बहुत सारा सहयोग मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। तो थैंक्स एवरीवन। जैसे कि स्वाति बता रही थी, बहुत लोगों के लिए ये नया होगा, बहुत लोग सुने भी होंगे कि ऐसा एक दिव्य मानव जैसे सर भी बोल रहे थे पहले। बट इस दिव्य मानव क्यों आएगा? मतलब हम लोग क्या अभी खुश नहीं है क्या? कोई भी हम लोग खुश नहीं है क्या? दिव्य मानव फिर क्यों आएगा? जी बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर। उसी बात पे आऊँगा, आप बैठ जाइए। थैंक यू। बहुत ही सही और बहुत सुंदर। मुझे लगता है आजकल की यूथ में वो अवेयरनेस आ रहा है कहीं ना कहीं डेफिनेटली, और वो कॉन्शियसनेस इज अवेकनिंग, दैट आई कैन से। उसी पे आता हूँ। सर ने भी वही बात पहले कही थी, मुझे भी बहुत सुंदर लगा जब वो बोल रहे थे कि मन हमारे अंदर नहीं है ना, हमारे अधीन में नहीं है, और बोला जाता है कि मन लगा के पढ़ो। मुझे भी बचपन में कहा जाता था, बट आज तक लगा नहीं मेरा। एनीवेज, तो बट उसी पे आऊँगा। बहुत सुंदर सी चीज़ है, क्यों नहीं है वो, ये हमें जानने की एक्चुअली जरूरत है। जैसे कि बहन भी बता रही थी। एक बार एक इंसिडेंट से शुरू करना चाहूँगा। एक बंदा जो बहुत ही रिच था और उसने बहुत सक्सेस भी पा लिया था, बट उसके मन में शांति नहीं थी। नॉर्मली आप लोगों को भी सबको ये बात समझ लेना चाहिए कि सक्सेस, पावर और मनी आ गया तो मन की शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, उसका भी यही हाल था। बट उसने सुना था कि कहीं पे बहुत भिक्षु सब रहते हैं वहाँ पे ऊपर, तो वहां जाने से शायद किसी ने उसको बताया कि तू वहां जा, तेरा वहां पे तुझे मन की शांति जरूर मिलेगी। तो ये बंदा तो था, मतलब नॉर्मली हम लोग अपने हैबिट से ही जुड़े हुए हैं, राइट? तो वे भी ऐसा ही था, बट चला गया कैसे भी करके। और वहां जैसे क्या पहुंचा, तो उसे लगा था बहुत लोग उसका स्वागत करेंगे, बट वहां पे उसको किसी ने पूछा नहीं उससे। डिसअपॉइंट हो गया थोड़ा, और मैं इतनी दूर से आया हूँ यार, कोई ग्रीट करने वाला भी नहीं है। वहां पे गया, फिर बैठा कुछ देर, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं। फिर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, बहुत भिक्षु के बारे में आपको पता होगा। एंड दे वर जस्ट यूजुअल इन देयर लाइफस्टाइल। ये बंदा भी देखा, तो उसको भूख लगी थी, तो किसी ने कह दिया जाके वहां पे खा लो। तो ये जैसे ही वहां पे गया, तो उसको लगा कि मुझे लोग खाना देंगे, बट ये तो सब सेल्फ सर्विस मोड पे थे। तो ये भी वेट किया, बट फाइनली उसको भूख लगी थी, तो फिर खाना खाने खुद ही लेकर के चला गया। फिर फाइनली सोचा कि यार मैं यहाँ पे क्या क्या करने आया हूँ, मन की शांति चाहिए थी,
ऊपर से ये सब अपने खुद से करना पड़ रहा है, ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। फिर ऐसे ही मन उदास होकर बैठा था। फिर एक फाइनली एक बंदा आया और क्या चीज, तो उसने अपनी कहानी बताई, मैंने जिंदगी में ये वो सब हासिल किया है, इतना इतना सब पैसे वैसे कमाए हैं, घर बार बनाया है, बट मन की शांति। तो हंसने लगा, दिस इज वेरी सिंपल। तो बोला क्या करना पड़ेगा मुझे? बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैठना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, मेडिटेशन, फिर रिपीट, बस मन को शांत करने का यही तरीका है। ये तो बहुत सही है। बोला हाँ सही है, बस आंखें बंद करना, बैठना और शांति से कुछ मत सोचना। ये बड़ा शरारत से, ये तो बहुत इजी बात है। बोला हाँ वही करना है, कुछ मत सोचना है, पर बैठना है और बिल्कुल मत सोचना है बंदर के बारे में। तो ये बोला बंदर क्यों मैं सोचूंगा यार, मैं तो बैठूंगा, आराम से बैठूंगा शांति से। बोला कि अभी मेरा कोर्स शायद खत्म हो गया, इन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं। तो फिर ये चला आया घर आके प्रैक्टिस किया। जैसे ही बैठा, मन को शांत किया, बोला था कुछ मत करना, खाना पीना और मेडिटेशन। बैठा शांति से, जैसे ही बैठने लगा, मन को शांत किया, बोला मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। फिर सोचा अरे बंदर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, नहीं मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। फिर बैठा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर शुरू किया, फिर कुछ टाइम गया, फिर से वही बंदर आ गया। बोला मैं बंदर के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, डोंट थिंक अबाउट दैट मंकी। बार बार उसको, जितनी बार उसने ट्राई किया उतनी बार वो बंदर उसके मेडिटेशन में आ गया। मेडिटेशन तो हुआ नहीं, ये और ज्यादा परेशान है। कहने का तात्पर्य ये है कि मन को जो बोला जाए ना करने को, वो वही करता है। एक बच्चे को अगर वहां पे बोल देंगे ना यहाँ उस तरफ मत जा, तो आप देखिएगा जो क्यूरियस बच्चे होते हैं वो वहीं जाते हैं, उसको वहीं जाना होता है। वाई सर हमारा ह्यूमन नेचर काफी क्यूरियस होता है, तो अगर जब बोला जाता है मना करने के लिए तो वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहता है कि क्या होता है, तो वो क्यूरियस है। करेक्ट, बट इस क्यूरियोसिटी में वो एक चीज उसके पास नहीं है, कंट्रोल। क्यों? अधीन में नहीं है, सिंपल, वो उसके अधीन में नहीं है। सारे सब जो प्रॉब्लम्स है, याद रखिए आप जितने भी दुनिया में, श्री अरविंदो बोलते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स आर हार्मनी। अपनी जगह पे, ठीक जगह पे नहीं है। मन भी अपने ठीक जगह पे नहीं है, हमारे अंदर भी। इट इज नॉट अबाउट आउटसाइड ओनली, इट इज अबाउट अस। हमारे अंदर जो चीज जो जहां पे जो होना चाहिए वो वहां पे नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे अंदर से प्रॉब्लम, बाहर से प्रॉब्लम, मेरे स्टेट में प्रॉब्लम, मेरे कंट्री में प्रॉब्लम, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम। क्यों? श्री अरविंदो बोल रहे हैं इसको इवोल्यूशनरी क्राइसिस। जैसे वो बंदर के बारे में बता रही थी पहले थोड़ी देर, हमारे पूर्वज, उनको भी ऐसे कभी क्राइसिस के अंदर से गुजरना पड़ा, तभी जाके हम लोग मनुष्य। इसलिए आज इस अवस्था में मनुष्यों का कुछ भी, कितना भी पावरफुल बना लो, कितना भी सारे सब इक्विप कर लो तुम उसको, वो पूछ नहीं जाएगा उसका, वही पूछ है उसका प्रॉब्लम। आप लोग डॉक्टर आज पढ़ाई कर रहे हो, कल बहुत जगह जाओगे, कोई बता सकता है कि किस उद्देश्य से आप लोग ये कर रहे हो? कोई कुछ एम तो होगा आप लोगों का, मतलब जस्ट फॉर एनीवन, कोई भी पीछे से क्या एम रख के आए हैं यहाँ पे? सर एम यही है कि जितने भी नॉर्मल पीपल है, जो भी हेल्पलेस पीपल है, उनको सर्व करना है और मतलब बीमारी चलती रहे, बीमार लोग होते रहे, मैं सर्व करता हूँ। बोलने का तात्पर्य ये है कि हाँ जी प्लीज। यहाँ पे आने से पहले जैसे मतलब हमारे समाज में जो मतलब बीमारी उनके वर्क करना है, सोशल वर्क, लेकिन मतलब हम जब सोशल वर्क करने इससे पहले मैं खुद को ट्रैवल कर लूँ और इसके थ्रू मैं
सोसाइटी को सर्व करो। पहले खुद को एस्टेब्लिश करोगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी? मतलब फॉर सर्विंग पीपल मुझे कुछ तो करना होगा कि मैं सर्व करूं पीपल का, किस थ्रू मैं सर्व करूं। हाँ, मतलब यही दे कि एक ही बात निकल के आ रही है कि लोग समस्या में रहे तभी जाके ना मैं कुछ करूं। ऐसा कुछ है कि अगर समस्या ही ना रहे। एक छोटी सी, एक डॉक्टर थे तो वो एक बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेस में उनका पोस्टिंग हो गया था। तो बहुत टेंशन में थे काफी दिनों से और बार बार दरख्वास्त करते थे कि मुझे ट्रांसफर कर दो एक अच्छी जगह पे। तो फाइनली उनका एक ट्रांसफर एक बहुत ही स्वस्थ जगह पे हो जाता है जहाँ पे लोग बहुत ही वेरी मतलब एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। वहाँ पे वो चले गए और देखा कि बहुत सब लोग बहुत खुश है। वहाँ सब लोग एकदम हट्टे कट्टे हैं, आराम से हैं, वहाँ पे बीमारी नहीं है, जा रहे बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी सुंदर जगह में उनको एक आदमी दिखा एकदम जैसे अभी मर जाएगा, बहुत ही दुबला पतला, पता नहीं कितने दिनों से खाया नहीं है। तो वो ज्यादा पूछा एक बंदे से कि अरे इतने सुंदर शहर है, सब लोग यहाँ पे इतने अच्छे लग रहे, ये कौन है? तो बोले ये यहाँ का डॉक्टर है। इतने सब स्वस्थ है यहाँ पे, उसके पास कौन जाएगा? आप लोगों को भी सोचने की दरकार है। मतलब हमारा जो हम लोग जो कर रहे हैं वो हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने जैसे पूछा था एम, अगर मेरा एम ऐसे ही किसी सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो मैं एक वो मेरा एम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे जैसे वो बता रही थी मेरी अवस्था को नहीं चेंज कर रहा है। लेट्स से सपोज मैं करप्ट छोटा मोटा करप्शन करता हूं अपने एरिया में, अपने गांव में करप्शन करता हूं, कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, करप्ट प्राइम मिनिस्टर, यही कल आऊंगा ना। मेरे अवस्था का कुछ परिवर्तन हुआ क्या? आप लोग अभी डॉक्टर है, आप में भर भर के लालच भरा हुआ है, कल बहुत बड़े अस्पताल में बहुत बड़े डॉक्टर बने, अंदर तो है ना वो चीज, उसका तो कोई चेंज नहीं हुआ। वहां पे क्या मिलेगा? यहाँ पे अभी कर नहीं पा रहे हैं, वो लालच फुलफिल नहीं कर पा रहे, शायद वहां पे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पूरा करने के लिए। तो एम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्वाति बता रही थी, हमें एक नए युग के लिए तैयार हो रहे हैं, एक सुपरमैन के लिए तैयार हो रहे हैं, बट उसके लिए बेसिक नेसेसिटीज जो चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर योर एम, व्हाट यू हैव कम फॉर। अगर मैं अपने अंदर की अवस्था को नहीं चेंज कर पा रहा हूं तो वो एम मेरे लिए सही एम नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? जितना खुद के बारे में सोचोगे उतना एम से दूर हो जाओ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एम अगर होना चाहिए वो इट शुड बी वास्टर, वाइडर, जो सबके लिए सोचता हो भलाई। हमारे भारत की परंपरा क्या है पता है? हम लोग क्या प्रार्थना करते थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं खुद अच्छा बड़ा बंगले में गाड़ी वाड़ी चढ़ के मुनि ऋषि करते नहीं थे कभी, बट हम लोग आज यही सब करते हैं। मैं कैसे अच्छा रहूं, मेरा कैसा सब ठीक रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, यही चल रहा है। एम के पास नहीं पहुंच सकते। जैसे मैंने कहा, आपको समाज में बहुत सारा सक्सेस और वो सब मिल सकता है बाहरी चीजों से, बट अंदर यू आर ए फेल्ड पर्सन, दैट इज द रियल फेलियर। बट अगर आप बाहर से समाज के दृष्टि से शायद इतना सक्सेस और वो सब तरक्की ना भी करें, बट यू आर कनेक्टेड विथ फॉर व्हाट यू हैव कम। अगर अपने स्वधर्म के लिए जियोगे, उसको फॉलो करोगे, देन यू आर सक्सेसफुल इन द आई ऑफ द डिवाइन। भगवान ने जिस काम के लिए भेजा होगा आपको, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यू आर ए सक्सेसफुल। बाहर से शायद ना, बट हमें तो ये सब चाहिए नहीं ना, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं छोड़ रहे। कल पैसे ज्यादा आ गए
कुत्ता भी भो गया तो मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मेरा कोई ले गया क्या? चोर घुस आया क्या? जो भी अपने होंगे धीरे धीरे लगने लगेंगे नहीं दुश्मनी में बदल रही है। इसलिए फर्स्ट एंड foremost thing to remember your aim, and the aim should be vaster, wider. जो खुद को बदलने में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा जो पुरानी चीजें हैं हमारे साथ ऐसे बंधी हुई है, हम उनसे इतने बंधे हुए हैं कि नया कुछ आने के लिए उसके लिए खुद को नहीं तैयार कर पाते। याद रखना, आप लोग यहाँ पे आए हो हर स्कूल्स के टाइम से, कॉलेजेस के टाइम से, हर बार एक नया प्रोग्रेस के लिए आपको किस से गुजरना पड़ा है? एग्जाम, करेक्ट? लाइफ में भी कुछ हमेशा एक आगे बढ़ने के लिए हर एक मोड़ पे आपको एग्जाम्स देने। दैट इज द नेचर, दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ। कौन आगे जाएगा? जो पास हो। बट हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे यही रख दो, मुझे पुराना भी चाहिए, पुराना ही अच्छा लगता है, पुराने के साथ ही नए जगह जाना चाहता हूँ। नहीं हो। Always and always you have to leave the past behind to go forward. मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, वहां मुझे अच्छी नींद आती है। कल मेरे लिए एसी वाला रूम बनेगा, मैं बोलूंगा नहीं यहीं पे एसी लगाओ। लगेगा क्या? झोपड़पट्टी में एसी लग सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा तोड़ना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर मंजिलें इमारतें बनेगी, तब जाके एसी लग सकता है। करेक्ट? कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा, सोचो। उस हिसाब से पुराने अगर नहीं छोड़ा, मैंने पास्ट को नहीं छोड़ा, अगर जो नॉर्मली चीजें चल रही है उनके साथ ही जुड़ा रहा, तो आगे नहीं बढ़ सकता, सुपर ह्यूमैनिटी के लिए नहीं तैयार हो सकता। करेक्ट? तो ये सेकेंड चीज। थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सर भी बोल रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन। अगर जो आप कर रहे हो उसको लेके आप, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर उसमें डूब नहीं जाते हो पूरा, अगर रिजल्ट के लिए करते हो, सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हो, नहीं होगा। कल आप शायद बड़े बड़े डॉक्टर भी बन गए, बट आपका जो कोर वैल्यूज है वो नहीं चेंज हो। इसलिए दैट व्हाटएवर वी डू इट फॉर परफेक्शन। मदर चलिए, परफेक्शन इज आवर ओनली आवर एम। थोड़ा साइलेंस प्लीज। परफेक्शन की बात कर रहा था मैं। परफेक्शन कैसे अगर मिला तो वो कैसे है हो सकता है? एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं सूर्य की तरफ जा रहा हूं, परछाई के पीछे भागने की जरूरत है क्या? बट हम लोग सब परछाई के पीछे ही भाग रहे हैं। सक्सेस, करियर, बहुत सारा पैसा, ये क्या है? परछाई है। इसलिए जिंदगी में अनकाउंटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद लाइफ। बट मेरा एम अगर सूर्य है और मैं उनके तरफ जा रहा हूं, तो परछाई कहां भागेगी? पीछे। सो ऑलवेज परफेक्शन इज ओनली आवर एम। तो उसके लिए बहुत सारा कंसंट्रेशन, जो भी काम कर रहे हो उसमें कंप्लीटली खो जाओ। गेट द जॉय आउट ऑफ इट। खुशी से करो। ये एक तो थर्ड थिंग है। फोर्थ थिंग है, एंड द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू कनेक्ट विथ योर सोर्स। अगर अपने सोर्स से अलग हो जाते हो, आप जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं दुनिया में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर सोर्स।
हमारा सोर्स कौन है? हमारे अंदर बसने वाले भगवान, अंतरात्मा। अगर मैं उनसे जुड़ा रहा तो जो भी काम करूं, याद रखो, जो भी काम जितना भी छोटा हो, दैट विल बी द वर्क डिसाइडेड बाय द डिवाइन। भगवान के द्वारा निर्देशित काम ही वही होगा। बट अगर मैं उनसे जुड़ा ना हो, अपने मन की कर रहा हूं, जो बोल रहे थे सर, मन की सुनो, मन की करो, कुछ भी करो, काम चाहे कितना भी महान हो बाहरी दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, यू आर अ बिग जीरो। महाभारत में जब अर्जुन ने शस्त्र उठाया, अपने लोगों को मारा, अपने परिवार मित्रजनों को मारा। समाज की दृष्टि से अगर कोई तब सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करता तो कौन जीतता? श्री कृष्ण डेफिनेटली हार जाते। क्यों? क्योंकि वही सिस्टम है, अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए ये। बट एक्चुअल में कौन पीछे से बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये लोग जीवित नहीं है, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करवा। Then that murder becomes the divine work for them. करेक्ट? आज हम लोग मैं अगर करने जाऊं तो वो होगा क्या? वो क्राइम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जुड़ा नहीं हूं, भगवान नहीं बोल रहे, मेरा अहंकार बोल रहा है सामने से, इसलिए मैं मार रहा हूं तुझे। करेक्ट? तो सिमिलरली आप लोग जो भी काम करोगे, याद रखना, अगर इफ यू आर कनेक्टेड विथ योर सोर्स, देन दैट वर्क वुड बी डिवाइन। तभी आप लोगों ने जो बोला अभी, सेवा का काम या फिर किसी ह्यूमैनिटी के लिए आप लोग जो कर रहे हो, उस काम का वैल्यू है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ योर सोर्स। बट अगर पैसों के लिए करोगे, अगर वो बोलो एक ड्यूटी सेंस में करोगे कि मुझे करना है, सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो यही सब कुछ पॉइंट्स है दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स डे इन एंड डे आउट, एंड ओनली वन सॉल्यूशन लाइज अहेड गाइस। प्लीज लिसन, 1-2 मिनट बस, और प्लीज साइलेंस। यही सब चीजें हमें डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस करना है। यही करने से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, एंड वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अ फ्यूचर ह्यूमैनिटी, फॉर अ न्यू रेस। ठीक है, इतना ही कहना था। A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which